अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आपके साथ आज मैं शेयर करने लगी हूँ पिछले कुछ दिनों का मिला-जुला के इकट्ठा व्लॉग। तो सबसे पहले तो आपके साथ मैं यहाँ पे जो व्यू शेयर कर रही हूँ ये स्नोफॉल का है कि हल्की-हल्की जब स्नोफॉल पड़ती रहती है और वह कैसे एकदम से सफ़ेद चादर सी बिछ जाती है, तो बर्फ़ पड़ती हुई बहरहाल बहुत मज़े की लगती है और मज़ा आता है जब आप इस तरह स्नोफॉल हो रही हो और आप बाहर थोड़ी-सी चहलकदमी कर रहे हों और उसके बाद फिर जब वहाँ पे ज़्यादा चहलकदमी शुरू हो जाती है और नीचे से सड़क का जो असल रंग है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। तो बहरहाल अगर आपने किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे अगर आप बर्फ़ वगैरह पड़ती हो या फिर देखना चाहते हो, तो इस तरह का जो मौसम है वो बेस्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे अम, जो बच्चे हैं वो उनके लिए तो रूटीन का काम है कि जब सुबह उनका स्कूल शुरू होता है, तो बेशक बर्फ़ हो रही है, बारिश हो रही है या फिर कैसे का भी मौसम है तो उन्होंने मस्ट स्कूल में पहुँचना होता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो स्कूल में ज़रूर छुट्टी हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये जो मौसम है ये तो बच्चों के एन्जॉय करने का है और ज़ाविर को तो मज़ा आता है बर्फ़ में बाहर भी खेलने का, एक वो स्नोमैन बनाने का और वो जो स्नोबॉल बनाते हैं वो। तो इस तरीके से जी अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ ज़ाविर को लेकर इसके स्कूल छोड़ने और ज़ाविर जब मेरे साथ जा रहा होता है तो बहुत बातें करता हुआ जाता है और जिससे कि पता नहीं लगता टाइम का कब जल्दी से गुज़र गया। और उसके बाद जी मेरे बेटे की थी बर्थडे तो मैंने उसके लिए घर में केक बनाया था चॉकलेट केक और मेरा बेटा माशाल्लाह 16 साल का हो गया है और कद में भी मेरे से काफ़ी लंबा हो गया है। तो उसके लिए मैंने केक बनाया था क्योंकि उसको चॉकलेट केक बहुत पसंद है और मज़े का बना था। लेकिन आजकल मीठे से मेरा कुछ परहेज़ है तो मैंने इसको बस चखा ही था और ज़्यादा नहीं खाया। और नॉर्मली मैं अपने बच्चों की सालगिरह इस तरह नहीं मनाती कि लोगों को बुला रही हूँ या फिर बहुत तोहफ़े तोहफ़ आ रहे हैं। मैं बस बच्चों की विश के मुताबिक उनको घर में जो चीज़ पसंद है खाने के लिए, मैं उनको वो बना के दे देती हूँ और उनकी फ़रमाइश पे उनके लिए केक बना देती हूँ और मेरे बच्चे इस चीज़ में बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, बाद में मैं इनको अगर मौका मिलता है तो फिर बाहर भी ले जाती हूँ कुछ खाने खिलाने के लिए, कोई फ़न करने के लिए, तो इस तरह फिर हमारे घर में जो भी कोई बर्थडे वाला दिन है वो गुज़रता है। नॉर्मली तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि आप दुआ करें अपने लिए और शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से जो है पिछला साल आपका गुज़ारा है और अगले साल के लिए भी दुआ करें, अगली ज़िंदगी के लिए दुआ करें कि वो भी अच्छा गुज़रे। और जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर का जो महीना है वो तकरीबन इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो यहाँ की जो क्रिसमस या फिर न्यू ईयर की गेट टुगेदर है वो इकट्ठी होती है। तो यहाँ पे कुछ मेरे कोलीग्स के साथ जो है हमारी गेट टुगेदर थी, न्यू ईयर की भी और ज़ाहिर है मिक्स होते हैं तो वो फिर क्रिसमस जो है वो भी इकट्ठी ही थोड़ा-सा उसका अरेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पे मिलकर थोड़ा बहुत खाना खाया और बातें की और फ़न किया। और काफ़ी अच्छा फिर लगता है आप जब इकट्ठे बैठते हैं इस तरह की गेट टुगेदर में आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिल जाता है, दूसरे लोगों से बात करने का पता लग जाता है। तो मेरे ख़्याल से ये मेरे लिए मेरी लाइफ़ का ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कि मुझे मिल रहा है। और इसके अलावा इस वीकेंड पे हमारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की एक गेट टुगेदर थी और वहाँ पे हमने देसी और वलायती जो है दावत का इंतज़ाम किया हुआ था, बल्कि हमारी दावत की गई थी वहाँ पे। तो बहुत मज़ा आया था और हम सब ने क्या किया था कि हमने सोचा था कि हम सब जो हैं वो औरतें-औरतें, लड़कियाँ-लड़कियाँ इकट्ठी हो रही हैं, तो फिर हम ज़रा अच्छे-अच्छे से जो ड्रेसेस हैं वो पहन कर आएँगे। तो यहाँ पे आप ज़रा खाने को भी नोश फरमा लें कि जब औरतें ज़रा बच्चों को ज़रा साइड पे करके थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालती हैं और फिर थोड़ा-सा एन्जॉय करती हैं या फिर थोड़ा अपने अपने आप को टाइम देती हैं, तो फिर जी उनकी ज़रा दावत भी फिर अच्छी होती है। ये मर्द हज़रात ज़रा
अपने आप को साइड पे ही रखें कि सिर्फ़ वो ही एन्जॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स देखे हों, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि औरतों को मस्ट अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। ख़ास तौर पे जो यूरोप में रहती हैं, घर के काम उन्होंने सारे खुद ही करने होते हैं, खुद ही वो महारानी होती हैं, खुद ही नौकरानी होती हैं। तो इस इन सारे घरों के जो काम होते हैं ना, उनमें से निकालना चाहिए अपने लिए टाइम। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, बाहर जाएँ, अपने फ्रेंड्स में बैठें और इस तरह के जो प्यारे-प्यारे कपड़े हैं, वो आपने और कहाँ आपने पहने हैं, अपनी अलमारी से निकालें। ये देखें साड़ियाँ पहनी हुई है लोगों ने। फैंसी ड्रेसेस पहने होते हैं। आप सिर्फ़ ये इंतज़ार ना करें कि कोई शादी पे बुलाएगा तो आप वहाँ पे फैंसी ड्रेस पहन के जा सकते हैं। आप इस तरह की भी जो दावत होती है उसपे भी फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो पहन कर जा सकते हैं और एक-दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये तो था जी मेरा छोटा-सा व्लॉग आज के दिन का और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।